नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम जितने भी डेरिवेटिव के फॉर्मूले होते हैं, आप मैथमेटिक्स में बात करते हैं डेरिवेशन, है ना। तो उसके जितने भी फॉर्मूले होते हैं आज हम बढ़िया तरीके से उसको पढ़ेंगे, चाहे वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, चाहे ट्रिग्नोमेट्री से, चाहे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री से, चाहे इक्विपोटेंशियल जिसको आप ई वाले टर्म में डिनोट करते हो उससे। ठीक है, मैं सारे के सारे फॉर्मूले कराऊंगा। तो पहले हम देखते हैं बेसिक। जैसे हम जानते हैं कांस्टेंट रूल के नाम से जानते हैं। कांस्टेंट रूल का मतलब कि यदि किसी कांस्टेंट टर्म का यदि हम डेरिवेटिव निकालते हैं तो क्या होता है। कांस्टेंट टर्म का मतलब क्या, 1 2 3 4 5, ठीक है, कोई भी रकम जिसके साथ एक्स ना लगा हो। तो जब भी ऐसे टर्म का डेरिवेटिव निकालते हैं तो उसका उत्तर हमेशा ज़ीरो होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं दूसरा पावर रूल। पावर रूल का मतलब यदि किसी एक्स के टर्म के ऊपर अगर पावर लगा है तो क्या होगा उसका उत्तर। अगर तो कांस्टेंट है तो वो तो डायरेक्ट ही जीरो हो जाएगा, लेकिन यदि साथ में एक्स है उसके ऊपर कोई पावर लगा है, मान लो यहाँ एक्स एन दिया है, तो उस केस में क्या होगा, ये जो एन है आगे आ जाएगा। एन कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4, ठीक है, और एन आगे आ जाएगा और साथ में हमारा बन जाएगा एन एक्स, एक पावर ऊपर से कम हो जाएगी n-1। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे होता है एक्स की पावर, एक्स की पावर मान लीजिए 2 होता, तो क्या बन जाता है इसका उत्तर, 2 आगे आ जाता तो बन जाता 2x, और 2 की जगह पावर कितना हो जाता है 1, तो मतलब 2x उसका उत्तर बन जाएगा। अब आते हैं हम अपने प्रोडक्ट रूल के ऊपर। प्रोडक्ट रूल में क्या है, आपको दो इक्वेशन या दो फंक्शंस दिए होंगे, कोई भी इक्वेशन नहीं, दो फंक्शन होंगे वहाँ पे। जैसे एक फंक्शन ए हो सकता है, एक फंक्शन बी। यहाँ पे क्या हम लोगों ने रखा है, फंक्शन ले रखे हैं दो, फंक्शन एक्स और फंक्शन जी। ये दोनों आपस में मल्टीपल में होंगे इस समय। ये फंक्शन किसी भी टर्म में हो सकता है, कॉस में हो सकता है, साइन में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई हो सकता है। ठीक है, तो आपको देखना है वहाँ पे दो फंक्शन, और आपको आइडेंटिफाई करना है कि कहीं वो मल्टीप्लाई रूल तो नहीं लग रहा या प्रोडक्ट रूल तो नहीं लग रहा। तो यदि तो वहाँ प्रोडक्ट रूल लगता है तो आपका डेरिवेटिव उसको कैसे करना है, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव कर दीजिए और सेकंड फंक्शन को एज इट इज़ छोड़ दीजिए। जिसके ऊपर ये लगा है ना, देखिए वहाँ पे साइन लगा है एक कॉमा जैसा, ऊपर स्टॉफियंस का साइन लगा हुआ है, तो उसका क्या करना है, मतलब उसको डैश बोलते हैं हम डेरिवेटिव के टर्म में। तो फंक्शन एफ डैश एक्स का मतलब है यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ, और जी एक्स एज इट इज़ है तो इसका मतलब जी एक्स को एज इट इज़ छोड़ा है। फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन एज इट इज़, प्लस फिर उसी तरह फर्स्ट फंक्शन को कुछ नहीं किया और सेकंड फंक्शन का क्या कर दिया है, डेरिवेटिव कर दिया है। तो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन एज इट इज़, प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ और सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव, ये आएगा रूल किसका, प्रोडक्ट रूल के अंदर आएगा। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब आते हैं हम लोग क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल का मतलब क्या होता है, डिवाइड जब हो रहा होता है कोई भी चीज़, डिवाइड वाला रूल होता है। तो पहले तो मल्टीप्लाई के लिए देखें, अब डिवाइड के लिए देखते हैं। तो डिवाइड रूल के अंदर क्या होता है, यदि आपको दो फंक्शन मिले हैं, एक फंक्शन एफ मिला है, एक फंक्शन जी मिला है, तो उस केस में क्या करोगे, और वो जब डिवाइड मिले हो, मतलब फंक्शन एफ ऊपर है, फंक्शन जी नीचे हैं, आपस में डिवाइड हो रहे हैं, तो उसको कैसे करोगे आप। तो देखिए वहाँ पे क्या है, जी एक्स, देखिए सिंपल लिखा है, और एफ डैश एक्स मैंने पहले ही बताया, यदि एक्स डैश लग गया ऊपर तो इसका मतलब क्या है, डेरिवेटिव किया गया उसका। तो सेकंड फंक्शन उन्होंने एज इट इज़ छोड़ा है, डेरिवेटिव किसका किया है, फर्स्ट फंक्शन का। फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन एज इट इज़। अब कि यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, ऊपर प्लस का था यहाँ माइनस का आएगा, और उसके बाद आएगा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, डेरिवेटिव किसका किया है, सेकंड फंक्शन का। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये बात समझ आई होगी। बिल्कुल सेम टू सेम वही है चीज़ है, बस एक चीज़ क्या है, ऊपर वाले में प्लस था, एक चीज़ यहाँ माइनस है, लेकिन दूसरी चीज़ और चीज़ परिवर्तन है यहाँ पे क्या, कि यहाँ पे बटा किसका किया गया है, बटा जो v फंक्शन है यानी जी एक्स फंक्शन है जो, उसका क्या कर दिया गया है, स्क्वायर कर दिया गया है। तो मैं अगर इसको फॉर्मूले को बोलूँ तो क्या बनेगा, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन एज इट इज़, माइनस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव अपॉन सेकंड फंक्शन का क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। तो ये अपना इसका उत्तर आ जाएगा किसका, क्वोशिएंट रूल का, जब आप डेरिवेटिव निकालते हो। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम बढ़ते हैं अपने इस रूल के ऊपर जिसको बोलते हैं चेन रूल। चेन रूल का मतलब क्या होता है, एक फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन होना। जैसे यहाँ पे मैं समझा देता हूँ आपको, मतलब क्या है इसका, देखिए डी एक्स डी बाई डी एक्स मिला हुआ है हमें, और यहाँ पे मिला है फंक्शन एफ के अंदर एक फंक्शन है, फंक्शन जी, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। तो ऐसे फंक्शन को आपको कैसे सॉल्व करना है, ये देखिए आपको क्या करना है, डेरिवेटिव करना है किसका, फंक्शन एफ का। आपने फंक्शन एफ का डेरिवेटिव जब किया तो आपके पास उत्तर क्या आया, फंक्शन एफ का डेरिवेटिव, और जो अंदर वाला फंक्शन था एज इट इज़ अभी लिखना है, लेकिन आगे क्या लिखना है, अंदर वाले फंक्शन का भी डेरिवेटिव करना है आपने। जैसे क्या बनाया देखिए, एफ डैश जी एक्स मतलब फंक्शन एफ का डेरिवेटिव,
और जी एक्स एज इट इज़, और फिर इंटरनल डेरिवेटिव जी डैश एक्स मतलब जी एक्स का क्या कर दिया है, डेरिवेटिव कर दिया है। आई होप आप लोगों को ये बात बहुत अच्छे से समझ आई होगी। ये जो मैंने 5 रूल कराए आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। हम अपने बढ़ेंगे अगले रूल्स की तरफ। तो आइए अब हम करते हैं क्या, डिफरेंशिएशन किसका, लॉग और इक्विपोटेंशियल फंक्शन का। लॉग फंक्शन आप लोगों को पता होगा जिसे आप लॉगिथेरियम बोलते हो, और इक्विपोटेंशियल फंक्शन जो जिससे किससे डिनोट किया जाता है, ई से डिनोट किया जाता है, जनरली स्मॉल ई से डिनोट किया जाता है, जहाँ पे ये लिखा हुआ है देखिए। तो अगर मैं डेरिवेटिव करता हूँ किसी इक्विपोटेंशियल फंक्शन का, जैसे पहले लिखा है डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ई एक्स, तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, ई एक्स का डेरिवेटिव हमेशा ई एक्स होता है। ये बात आप याद रखिएगा, बहुत इजी है क्योंकि इसमें करना कुछ नहीं है। जब भी ई एक्स का डेरिवेटिव पूछा जाए तो आपने उठा के वहाँ डायरेक्ट ई एक्स लिख देना है। अब देखिए, अगर log x का डेरिवेटिव पूछा जाए तो आपने क्या करना है, log x का डेरिवेटिव, ये देखिए लिखा है ना, ln का मतलब यहाँ पे log है और x फंक्शन है, ठीक है वहाँ पे। तो log x का डेरिवेटिव होता है 1/x। log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x। आई होप आप लोगों को ये पता लगा होगा। तो आइए देखते हैं डिफरेंशिएशन जो नीचे वाला है क्या है। यदि x a की पावर x का डेरिवेटिव करें, यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा। a की पावर x का मतलब ये नहीं कि आप समझ नहीं पा रहे होंगे, मैं बता रहा हूँ a का मतलब क्या है। a का मतलब है कोई कांस्टेंट टर्म, मान लीजिए 2 3 4, उसके ऊपर यदि कोई पावर लगी हो x की, तो उसका फॉर्मूला कैसे होगा, ये मतलब है इसका, ठीक है। मतलब कांस्टेंट टर्म के ऊपर यदि x दे दिया गया है तो उसको कैसे सॉल्व करना है डेरिवेटिव में, उसका फॉर्मूला है ये। तो उसका फॉर्मूला है a की पावर x log इंटू a। मान लीजिए क्या दिया होगा, a की पावर क्या मिला है, x मिला हुआ है, तो उसका फॉर्मूला क्या है, ax log a। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। हम बढ़ते हैं अपने अगले फॉर्मूले की तरफ। तो जो अगला फॉर्मूला है वो क्या है हमारा, हमारा है x की पावर x। यदि किसी x के ऊपर ही x की पावर मिल जाए तो आप क्या करेंगे, तो उसका डेरिवेटिव भी बहुत सिंपल है। x की पावर x 1 प्लस लॉग x उसका डेरिवेटिव होगा। क्या होगा, यदि x की पावर x मिल जाए तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, x की पावर x 1 प्लस लॉग x। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अब देखते हैं यदि log ए एक्स मिल जाए, यदि log के पैरों में a है और उसका x मिल जाए डेरिवेटिव करने के लिए, तो आप कैसे करोगे, तो उसका डेरिवेटिव होता है 1/x इंटू 1/log a। क्या होता है, 1/x इंटू 1/log a। आई होप आप लोगों को ये वाले समझ आए होंगे। मैंने दोनों इसमें करवा दिए, कौन से, लॉगिथ्योरियम वाले और इक्विपोटेंशियल वाले, जितने भी फंक्शंस होते हैं इसमें कवर हो गए। अब हम पढ़ेंगे कौन से फंक्शन, अब हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन वाले फॉर्मूले जितने भी आते हैं। फिर रेदर देन उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, बाद में हम पढ़ेंगे क्या, उसके बाद हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के पढ़ेंगे जितने भी फॉर्मूले होते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले फॉर्मूलों की तरफ। तो अब हम करेंगे क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस कौन कौन से, साइन कॉस सेक कोसेकन जितने भी होते हैं उनका। तो पहले करते हैं, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सिंपल कॉस एक्स, ठीक है। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स। सिमिलरली जब हम बात करते हैं कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन एक्स होगा, ठीक है। बट यहाँ पे निशान क्या आ जाएगा, माइनस का आएगा, तो मैं कहूँगा कि कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स। तो आगे बढ़ते हैं, अगर tan x का डेरिवेटिव निकालें तो क्या बनता है, tan x का डेरिवेटिव होता है सेकंड स्क्वायर x। क्या होता है, सेकंड स्क्वायर x। आगे बढ़ते हैं, अपने फॉर्मूलों को देखते हैं हम। तो अब देखते हैं cot x का फॉर्मूला क्या होता है, cot x का डेरिवेटिव क्या होता है। तो cot x का डेरिवेटिव होता है हमारे पास माइनस ऑफ कोसिकन स्क्वायर x। क्या होता है cot x का डेरिवेटिव, माइनस ऑफ कोसिकन स्क्वायर x। आगे देखते हैं हम, सेकंड x का फॉर्मूला क्या होता है, जिसे आप सेक x बोलते हो। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, सेकंड x का फॉर्मूला होता है डेरिवेटिव का सेकंड x इंटू टेन एक्स, सेकंड x इंटू टेन एक्स, ठीक है। अब हमारा आता है कोसिकन x। कोसिकन x का डेरिवेटिव क्या होता है, कोसिकन x का डेरिवेटिव होता है माइनस ऑफ कोसिकन x इंटू कॉट एक्स। क्या होता है, माइनस ऑफ कोसिकन x इंटू कॉट एक्स। तो यहाँ पे हमारे जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन वाले फॉर्मूले थे वो तो ख़त्म हो गए। अब हम पढ़ेंगे अपने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री वाले फंक्शंस, जैसे साइन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स, ठीक है। आइए हम उनको भी एक बार फटाफट देख लेते हैं, जिससे आपका रिवीजन जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए। आई होप आप लोगों को सारे फॉर्मूले अब तक क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। हम बढ़ते हैं अपने अगले फॉर्मूलों की तरफ। तो आइए अब हम करते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले। तो जिस प्रकार हमने साइन एक्स का निकाला था उसी प्रकार हम किसका निकालेंगे, साइन इन्वर्स एक्स का। तो साइन इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/√1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर।
क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक बात यहाँ ध्यान रखनी है कि जो x की वैल्यू होगी ना तो वो प्लस में एक ले सकते हैं ना तो वो माइनस में एक ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जब ऐसा करते हैं तो हमारा कितना आंसर बन जाएगा, इन्फानाइट बन जाएगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला। क्या होता है डेरिवेटिव इसका? कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है क्या, -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। किसका? रूट का। -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये किसका होता है? कॉस इनवर्स एक्स का। देखिए जैसे हम लोगों ने पिछले देखा था, क्या पीछे देखा था, साइन इनवर्स साइन एक्स का फॉर्मूला था कॉस एक्स और कॉस एक्स का फॉर्मूला था माइनस ऑफ साइन एक्स। तो आपने बस यहाँ माइनस ही ऐड कर देना है, जिससे आपका उत्तर इजीली आ जाएगा। अब हम देखते हैं हमारे tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है। तो आइए देखते हैं tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला। तो tan इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है वो किसके बराबर होता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या होता है? tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। उसी प्रकार जो कॉट इनवर्स होता है उसमें सिर्फ माइनस ऐड कर दीजिए, मतलब कॉट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होगा -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या होगा? -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखते हैं सीकन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है। सीकन इन्वर्स एक्स का, बल्कि सॉरी सीकन इन्वर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है 1/x√x² -1। क्या होता है? 1/x√x² -1। अब आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि आगे कौन सा फॉर्मूला है कोसेकन एक्स का, वो भी देख लेते हैं। तो कोसेकन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? CSC यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है। ठीक है, तो कोसेकन एक्स का फॉर्मूला होता है, कोसेकन इनवर्स एक्स का, सॉरी माफ़ कीजिएगा, तो इसका फॉर्मूला होता है -1/x√x² -1। क्या होता है? -1/x√x² -1। आई होप आप लोगों को सभी फॉर्मूले क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। मैंने जितने भी फॉर्मूले होते हैं आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक हर एक में सबके सब फॉर्मूले मैंने आपको करवा दिए, ताकि आपको कोई भी फॉर्मूला दिक्कत दे तो आप यहाँ से ईजिली उसको सॉल्व कर पाओ। तो मिलते हैं हम अपने अगली वीडियो में। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है। धन्यवाद, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।